दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, स्वार उपचुनाव दिलचस्प दौर में दाखिल हो चुका है। 6 प्रत्याशी इसमें ताल ठोक रहे हैं। तो पहली बार स्थानीय प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस दिलचस्प रिपोर्ट को पूरा ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि सपा ने कमज़ोर प्रत्याशी उतारकर क्या भाजपा अलायंस पार्टी अपना दल प्रत्याशी शफीक अंसारी को वॉकओवर दिया है या फिर कहानी कुछ और है। आपको बताता चलूं कि स्वार का उपचुनाव मेन स्ट्रीम मुख्य चुनाव से ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 2022 में जिस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में स्वार सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी न उतारकर अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल से हमजा मियां को उतारा था। हमजा मियां के मुकाबले में आज़म खां के पुत्र अब्दुल्ला आज़म थे, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, और उन्होंने रिकॉर्ड मत हासिल करके हमजा मियां को 62,000 वोटों से हराया था। फिर एक छजरेट वाले मामले में उनको सज़ा हुई, जिससे कि उनकी विधायकी चली गई, और ये उपचुनाव उसी कारण से हो रहा है। 2022 में प्रदेश में जबकि भाजपा की सरकार एक टर्म पूरा कर चुकी थी, योगी की सरकार एक टर्म पूरा कर चुकी थी, उसके बावजूद जो उनको इतने वोट आए थे, अब्दुल्ला आज़म को इतने वोट आए थे, तो कहते यह हैं कि वहाँ के लोग जो हैं, स्वार के लोग जो हैं, वो सपा प्रेमी हैं और साथ ही मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी है ये। लेकिन अब इस उपचुनाव में, जो वर्तमान उपचुनाव हो रहा है, इसमें वहाँ के लोगों का सपा के प्रति कितना प्रेम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से इस वक्त सभी पार्टियों ने वहाँ के लोकल प्रत्याशियों को उतार कर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि शफीक अंसारी ने वहाँ की जनता के साथ में मिलकर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी कि रामपुर के लोग आकर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ की जनता के मुद्दे जो हैं वो अधूरे छूट जाते हैं। यहाँ के लोगों को परेशानियाँ होती हैं, अपना दुख दर्द बयान करने के लिए काम से वहाँ से 30 किलोमीटर चलकर उन्हें रामपुर आना पड़ता है विधायक की तलाश में, क्योंकि विधायक तो चूँकि रामपुर में रहता है और उसकी सीट वहाँ पर है। इसलिए इस बार लोकल को टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने जिस पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया था, उसकी गूंज लखनऊ तक हुई, लखनऊ तक उसकी आवाज़ पहुंची, और ज़्यादातर पार्टियों ने ये तय किया कि वहाँ के लोकल प्रत्याशियों को ही उतारा जाएगा, जिसमें अपना दल ने बाजी मार ली और अपना दल ने शफीक अंसारी के ऊपर दांव खेला, जो चुनावी रेस के तेज़ घोड़े हैं। उनको बहुत वहाँ के लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो कई बार से वहाँ के जो है म्यूनसिपल बोर्ड के, वहाँ की नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बीवी अध्यक्ष रही हैं, और उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए लोगों के बहुत काम भी किए हैं। स्वार के डेवलपमेंट में उनका कहते हैं बहुत बड़ा हाथ है। जो भी कुछ आज स्वार में दिखाई देता है वो शफीक अंसारी या उनकी पत्नी, जिस वक्त चेयरमैनशिप उनकी रही है, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ काम किए हैं, इसलिए लोग उनको अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। तो अपना दल ने इसलिए उनको ये टिकट दिया है कि शफीक अंसारी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं। उनको मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के नाते और एक उनका जो पूरा जो एक सियासी बैकग्राउंड है उसके नाते मुस्लिम वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, और भाजपा की अलायंस पार्टी होने के नाते जो कमल के फूल का जो वोट है वो भी उस पर कप प्लेट के भर में आएगा, क्योंकि भाजपा का वहाँ पे कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को जो उतारा है, उनका कोई सियासी बड़ा उनका कोई इतिहास नहीं है। वो यहाँ ज़िला परिषद की एक सदस्य हैं, उसके अलावा उनकी जो शुरुआत हुई थी, एक प्रधानी के चुनाव से शुरुआत हुई थी। लेकिन सपा ने जो इतना कमज़ोर कहते हैं प्रत्याशी उतारा है, वो शफीक को वॉकओवर दिया है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, जो वहाँ के लोगों की जो बातें हैं जो वहाँ पर सुनाई देती है, उससे लगता यह है कि इस बार अपना दल उस हार का बदला ले लेगी जो उसने 2022 में करारी शिकस्त खाई थी, यानी अब्दुल्ला आज़म से करारी शिकस्त हासिल की थी। अब्दुल्ला आज़म ने उनके प्रत्याशी हमजा मियां को 62,000 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार लगता है कि अपना दल उससे इसलिए बदला ले लेगी कि शफीक अंसारी की स्थिति बहुत मजबूत है, और लगता यह है कि 62,000 के जो उनकी हार हुई थी, इतने से ही शायद वो उनको भी हरा दें या नहीं हराएं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल जो सामने से आंकड़े हैं वो उनके फेवर में दिखाई देते हैं। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि स्वार में पहला विधानसभा चुनाव 1951 में कांग्रेस के महमूद अली खान ने जीता था। 1969 में राजेंद्र शर्मा वहाँ से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 1980 में बलबीर सिंह ने ये चुनाव जीता था, वहाँ के विधायक चुने गए थे।
और फिर उसके बाद 1985 में निसार हुसैन ने चुनाव जीता था, वहाँ से विधायक चुने गए थे और वो कहते हैं उस टाइम में राज्य कांग्रेस की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। ये वो लोग थे जिनका वहाँ से ताल्लुक़ था। वो प्रॉपर स्वार के नहीं थे लेकिन स्वार क्षेत्र के रहने वाले थे। लेकिन शफीक अंसारी साहब जो हैं वो प्रॉपर स्वार के रहने वाले हैं, वहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी पत्नी चेयरमैन अभी तक थी और इसके अलावा उनकी वहाँ पर सियासी मजबूत पकड़ है। इसलिए कहते ये हैं कि जो लोकल जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, जो 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सबसे मजबूत स्थिति उन्हीं की मानी जा रही है। अब होगा क्या ये तो खैर रिज़ल्ट आने के पता चलेगा, लेकिन कहते ये हैं कि जब चुनाव की तैयारियां सही तरीके से हो जाएं और उसके समीकरण सही तरह से बैठा दिए जाएं तो आधी जीत वहीं पे तय हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।